तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक एक्सपेरिमेंट में। तो गाइस, एक एक्सपेरिमेंट में आपको ऐसी नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये हमारे पास ईयरबड हैं। तो ये ईयरबड मेरे पे रखे थे। वैसे तो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे सॉन्ग सुनने का ज़्यादा कोई शौक नहीं है। मैं कॉलिंग वगैरह पे यूज़ करता था इन्हें, बट अब मैं इन्हें यूज़ नहीं करता। अब बट मैंने बड़ा सिस्टम लगा रखा है, तो रात को मूवी वगैरह देखने में दिक्कत होती है मेरे को। मूवी देखने में ये दिक्कत होती है क्योंकि एक पॉइंट पे भी बहुत तेज आवाज होती है मेरे सिस्टम की। तो इसलिए मैं ये ईयरबड यूज करता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक कान का सही प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट दूसरे कान का वर्क नहीं कर रहा। तो गाइस, मैं बताता हूँ उसमें दिक्कत क्या आती है। दिक्कत इसमें बहुत ही सिंपल छोटी सी दिक्कत होती है। आप इजीली घर पे रिपेयर कर सकते हो इन्हें। तो गाइस, इसके अंदर देखिए, ये जो जहाँ मेरी उंगली है ना, उस साइड वाली जो पत्ती है वो अंदर हो गई है। ठीक है। तो गाइस, गंदे बहुत हो रहे हैं। गंदे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं साफ नहीं करता। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ भाई। तो भाई, मजाक कर रहा था मैं। बंदे इसलिए हो रहे हैं कि डोर में पड़े थे मेरे, जो बेड में डोर होते हैं उसमें पड़े थे। तो गाइस, उसमें खाली ये नहीं पड़े थे, बहुत सारा सामान पड़ा था। तो गाइस, ये मेरा सिस्टम है। तो इस सिस्टम में एक पॉइंट पे भी बहुत तेज आवाज आती है। तो ये सिस्टम मैं अपनी जिम के लिए लेकर आया था, बट अब जिम पे यूज नहीं होता है, वहां पर और बड़ा लगा दिया। तो वहां पर यूज ही नहीं होता भी है। ठीक है। तो मैं इसे उठा के घर पे ले आया था। मैंने चलो एलसीडी पे चलाएंगे, बट एलसीडी पे भाई ये इतनी तेज साउंड देता है, इतनी तेज साउंड देता है भाई। एक पॉइंट पे भी बहुत तेज आवाज आती है। तो रात को आप जानते ही हो कि रात को अगर इसमें एक पॉइंट पे भी आवाज होगी तो क्या हाल होगा। ठीक है गाइस, ये देखिए, जिस साइड मेरी उंगली है ना, इस साइड की इसकी पत्ती अंदर दब गई है। तो इसमें दिक्कत यही आ रही है। वैसे बहुत से केसों में अलग अलग दिक्कत होती है, बट गाइस सारे केसों में दिक्कत इस पत्ती की ही आएगी। ठीक है। सारे केसों में यही पत्ती होगी। जिस मतलब अगर किसी एयरबड में पत्ती भी ठीक है तब भी चार्ज नहीं कर रहा, तो गाइज मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्या दिक्कत होती है। कि जब ये दिक्कत आती है, ठीक है, जिस केस में पत्ती ठीक है फिर भी चार्ज नहीं कर रहा, तो उस केस में मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत आती है। ठीक है। तो गाइज मैं इसके स्क्रू रिमूव करूंगा और देखूंगा अंदर से कि पत्ती टूट तो नहीं गई है। ठीक है गाइस, तो मैंने इसे देखा। पत्ती हमारी बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी पत्ती में, बस पत्ती हमारी अंदर बैंड हो गई थी। तो हमने पत्ती को बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनतों के बाद इसे बाहर निकाला है। बहुत मेहनत लगी, 4-5 लेबर लग गई इसमें। तो बहुत मुश्किल से हमने बाहर निकाला है। तो गाइस, बहुत बहुत मुश्किल से निकला है। वैसे तो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर आप सीरियसली समझ सकते हो इस बात को। ठीक है। तो गैस, बहुत सिंपल से तरीके से ये पत्ती बाहर आ गई है। मैं मजाक कर रहा था आपसे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पत्ती वापस आ चुकी है, और बहुत इजीली तरीके से। और गैस, अगर किसी केस में पत्ती बाहर नहीं आती है, मतलब पत्ती में ही दिक्कत नहीं है और पत्ती ठीक है, और फिर भी आपके ईयरबड चार्ज नहीं हो रहे, तो भाई सबसे पहले तो उस पत्ती को साफ करिए। ठीक है। पेचकस से किसी से क्लीन करिए, खुरचिए उसे। उसके बाद कनेक्ट करके देखिए ईयरबड। अगर तब भी आपके ईयरबड कनेक्ट नहीं हो रहे, चार्ज नहीं हो रहे, तो भाई फिर उसके बाद दिक्कत कायम है आपके इसमें ईयरबड की बैटरी में दिक्कत है। ठीक है। तो ईयरबड की बैटरी चेंज कर लिए, प्रॉपर वर्क करेगा। अगर गाइस वैसे आप उसे घिस के चेक कर सकते हो, क्योंकि घिसने के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है। तब भी दिक्कत करता है तो एयरबड की बैटरी चेंज कर दीजिए। ये बैटरी की ज़्यादा महंगी नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि बैटरी कैसे लगेगी, सब चीज़ बता दूंगा। और वो बैटरी ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 30 रुपए की बैटरी आती है। तो आप ला के लगा सकते हो। अगर बैकअप भी कम दे रहा है तो आप ला के लगा सकते हो। तो भाई ये देखिए, मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है। अच्छी तरीके से वर्क कर रही है मेरी ईयरबड। तो गाइज, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप इजीली इसे घर में भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसे मिस्त्री के पास लेके जाना। बहुत सिंपल तरीके से खुल जाते हैं ये, किसी भी ब्लेड वगैरह की मदद से। ब्लेड वगैरह की मदद से इसे आप आराम से इजीली खोल सकते हो। तो भाई, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत की वो नहीं होती है। अब देखो, मैंने ना तो इसमें कोई सोल्डिंग आयरन का यूज़ किया, ठीक है, ना किसी और टूल का यूज़ किया। मैंने आराम से इसे खोल लिया और आराम से इसे रिपेयर कर लिया, और देख लिया आपके सामने वर्किंग है। और जब मैंने पहले दिखाया था तो ये वर्किंग में नहीं था। ठीक है। पहले इसमें एक ईयरबड वर्क कर रहा था, बट जब मैंने अब इसे चेक करा तो इसमें दोनों ही ईयरबड वर्क नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो दोनों पे क्या होता, एक तो पत्ती मुड़ रही थी मेरी और एक पे कार बना रहा था।
कार्बन, मैं बोल रहा था ना आपसे कि अगर आपकी पत्ती ठीक है और तब भी वर्क नहीं कर रहा तो कार्बन आ जाता है, तो गाइस उस केस में क्या करना है, आपको सिर्फ उसे घिसना है और चालू हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप इजीली आराम से घर पर करिए। और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दिए घर बैठे बैठे, और वीडियो लाइक कर दिए देखते देखते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, टाटा बाय बाय।